पूरी सीरीज जो हुई है इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात ये करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने की, क्या गलतियां पाकिस्तान ने की, क्या श्रीलंका ने जो गलतियां की उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि श्रीलंका की टीम ने बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली। ठीक है, तीनों तीनों शोबों में, मतलब अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, अगर मैं बैटिंग की बात करूं, अगर मैं फील्डिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। मैं नहीं समझ रहा था कि ये जो श्रीलंका की टीम है, जिस तरह हमारे कुछ लोग बात ये कर रहे थे कि जी साउथ अफ्रीका की टीम 7-8 जो उनके मेन प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जीती। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये सोच रहा था कि यार अगर वो टीम भेज रही है तो क्या क्या करें हम, हमने कोशिश तो करनी है ना, जीतना है। तो ये अच्छा है कि हमारे लड़कों को एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हमारे जो नए लड़के एक्सपेरिमेंट हमारे लोग करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। तो इसमें हमें हमें फ़ायदा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका से हम जीते, श्रीलंका से जीते, टीम उस लेवल की नहीं है अभी हमारे अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सीरीज जीते, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर श्रीलंका की टीम साउथ अफ्रीका के आगे देखें तो श्रीलंका की टीम तो पूरी थी। उसमें क्या ऐसा था कि क्या ऐसे प्लेयर्स थे कि जो हम बोले नहीं जी यार ये भी सी टीम आ गई? कोई ऐसे नहीं थे। बैटिंग की अगर बात करता हूं, निशंका ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, हालांकि बहुत अच्छी बैटिंग पिचेस थी, बहुत टॉप क्लास का प्लेयर है वो नहीं परफॉर्म कर सका। कुशाल परेरा की बात करते हैं, वो भी बड़ा टॉप क्लास का प्लेयर है, वो भी कुछ नहीं कर सका। असलंका जो उनके कप्तान थे वो भी कुछ नहीं कर सके, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इस पूरी टीम के अंदर कमिंडो मेंडिस की बात करते हैं, उन्होंने सेकंड ओडीआई में थोड़ी सी बेहतर बैटिंग की, बाकी पहले और दो आज के मैच में कुछ उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं थी। पूरी श्रीलंकन टीम के अंदर सिर्फ एक प्लेयर था सदीरा, जो कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल सका, लेकिन बाकी प्लेयरों से बेहतर नजर आया। बैटिंग में क्या किया श्रीलंका ने? कोई पार्टनरशिप नहीं लगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप लगना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे मानता हूँ ठीक है कि मतलब यानी 250 प्लस भी रन्स किए इसने इसने श्रीलंका की टीम ने, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके जो मेन बैट्समैन थे वो वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरह इनको देना चाहिए था। वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी है, ठीक है। जहां पे सेट हो रहे हैं, जहां पे कोई कुछ 24-25 रन 30 रन की इनिंग खेल रहा है उसके बाद आउट हो जाता था, ठीक है। मैं मानता हूं कि गलतियों से आउट हुए हैं, हालांकि आप पहला ओडीआई देखें, वो भी जीता वो ओडीआई था, उसमें भी श्रीलंका ने गलत शॉट खेला, दूसरे और बैट्समैन जो वो एकदम से आउट हो गए, ठीक है, गलत शॉट्स खेले गए। फिर अगर हम फील्डिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, उन्होंने क्रूशल टाइम्स पे कैचेस छोड़े। लास्ट मैच में देखें, जो सेकंड ओडीआई में फ़खर जमान ने 78 रन की इनिंग खेली, 3-3 चांसेस उसको दिए गए। इसी तरह हम बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में जो है वो असरंगा के अलावा कोई हमें बॉलर ही नज़र आ रहा, कोई थ्रेट नज़र ही नहीं आ रही थी पाकिस्तान के लिए। फास्ट बॉलर भी देखें, कोई तेज़ नहीं, कोई पेसी नहीं, मीडियम फास्ट बॉलर, सिर्फ नए बॉल से अगर अच्छी बॉलिंग हो गई तो हो गई, पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग से कोई कोई इतनी ज़्यादा मतलब यानी थ्रेड नहीं थी ना, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप रिवर्स स्विंग कर रहे हैं उसके लिए 140 या 40 प्लस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप मुश्किल में डाल सकते हैं। वो कुछ नहीं था। पाकिस्तानी बैट्समैनों के उनके आगे देखें, श्रीलंका के आगे जो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने परफॉर्मेंस दी, फ़खर जमान इस सीरीज़ में अच्छा खेला, कहीं ना कहीं मुश्किल हुई उनको शुरू में नए बॉल से बैटिंग करने में, लेकिन फिर उसके बाद जस्ट किया, रन्स किए, 100 नहीं कर सके लेकिन अच्छी बैटिंग की। आज के मैच में भी 50 किया, सेकंड मैच में भी 78 किया। फिर सलमान आगा ने भी लास्ट मैच में जो है वो 100 रन की जो है वो पहले मैच में उन्होंने 100 रन की जो इनिंग खेली वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। प्लस सबसे ज़्यादा टॉप क्लास की परफॉर्मेंस थी वो बाबर आजम की, सेकंड ओडीआई में 100 किया 83 इनिंग्स के बाद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए, मेरे लिए जो मैं इतना सपोर्ट करता था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दूसरी चीज़ ये कि बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। अब इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो यही मिस कर रहा था,
ठीक है, उसने 100 किया, आज भी 34 या 35 पे आउट हुआ, उसी तरीके से आउट हुआ जिस तरह वो आता है। आई थिंक बॉल रीड नहीं कर सका, अंदर आया बॉल वो बिल्कुल रीड नहीं कर सका, लेग ब्रेक खेलने चला गया। खैर आउट हुआ, कोई मसला नहीं, लेकिन लास्ट मैच में उसने 100 रन की जो है वो इनिंग खेली है। सईद अनवर के बराबर हो गए हैं, 20 सेंचुरी उसकी हो गई हैं। तो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज रही हैं। किसी भी नए प्लेयर को, वसीम जूनियर ने सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग की, आज भी उसने अच्छी बॉलिंग की। फैसल अकरम को खिलाया गया, उसने आज का मैच में बहुत ज़बरदस्त 2 से 3 विकेट्स उसने ली, 40-42 रन दिए अपने 10 ओवर में। ठीक है, उसके बाद हसीबुल्ला का आज खिलाया, मैं मानता हूँ आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, कोई मसला नहीं है, लेके चलो उसको, लेके चलो। लड़कों पे प्रेशर होता है, कुछ लड़के प्रेशर ले जाते हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही होती हैं, जिनको पूरे पूरे मौके नहीं मिलते। डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत अच्छा परफॉर्मर है, लिस्ट ए में या फर्स्ट क्लास में देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है। आउट हो गया कोई नहीं, अब ये सारी फाइट जो शाहीन ने करनी है लड़कों के लिए, मुझे नहीं पता कि जो माइक हैसन उसकी क्या सोच है, क्या करेगा, लेकिन अगर शाहीन ने टीम बिल्ड करनी है, जो कि मुझे अब थोड़ी बहुत नज़र भी आ रही है। हुसैन तलत ने इस सीरीज़ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं आपको याद है, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि हुसैन तलत बहुत अच्छा प्लेयर है। बॉलिंग में तो बिल्कुल ही रह गया है वो, हालांकि जब ये नया नया आया था डोमेस्टिक क्रिकेट में, कुछ अर्सा डोमेस्टिक क्रिकेट जब खेल भी रहा था तो ये बॉलिंग भी अच्छी करता था, पूरी पूरी बॉलिंग करवाई जाती थी इससे। लेकिन आई थिंक वही बात है ना यार, डिसाइड हो जाता बंदा कहता है यार मैं क्या करूंगा क्रिकेट खेल के, छोड़ो क्या करूंगा बॉलिंग करके। वो कहीं ना कहीं कहता है कि यार छोड़ो यार क्या करना है, बैटिंग पे तवज्जो दो। हो सकता है उसकी सोच हो कि मैं एज ऑलराउंडर टीम में आया हूँ, अगर उसको प्रॉपर चांसेस मिलते पहले शायद वो एक अच्छा ऑलराउंडर में मिल सकता था। तो जब आप नहीं किसी को खिलाएंगे तो वो तो फिर यही सोचेगा यार क्या बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग में जान तो बहुत लगती है। शायद उसने सोचा यार छोड़ो बैटिंग करते रहते, बैटिंग में ध्यान देते, छोड़े बॉलिंग को क्या करते हैं। उसने एज अ बैट्समैन जो है वो बड़ा सेंसिबल, बड़ी मेच्योरिटी वाली उसने बैटिंग की है, क्योंकि जाहिर सी बात है डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी अरसे से खेल रहा है। तो हमारे जो लड़के हैं जिनको मौके भी दिए हैं सिवाय हसीबुल्ला के, कोई बात नहीं, अब उसको आगे मौके भी मिलेंगे। अब शाहीन को ये सोचना है कि मेरी टीम अब बेहतर होती जा रही है, यही लड़के हैं, कोई ड्रामेबाजियां करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी टीम को लेके चलो, 2027 तक इसी टीम को लेके चलो, वर्ल्ड कप तक इसी टीम को लेके चलो, कोई ज़रूरत नहीं एक्सपेरिमेंट करने की। 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी हमारे पास, उसमें भी सलमान आगा को कोई एक्सपेरिमेंट या माइक हैसन को कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यही जो आपकी टीम ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर है, जो अभी 18 तारीख से स्टार्ट होगी, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और श्रीलंका की, ये T20 की जो टीम है इसी को लेके चलो, ठीक है, इसी को ही लेके चलो। हो सकता है शायद श्रीलंका की टीम आपको थोड़ी डिफरेंट नजर आए T20 क्रिकेट में, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ओडीआई में भी श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन हालांकि आप स्पिन अटैक देखें, बुरा नहीं था, हसन रंगा थ्रेट था, उसने पहले मैच में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी हम कम बैक करके। तीक्षाना को देखें, बहुत अरसे से खेल रहे हैं, कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की, बाकी और किसी ने भी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की। आज के मैच में एक लेग स्पिनर खेले, उनका नाम जरा थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहा, जिसने बाबर को भी आउट किया, उसने 3 आउट किए, वो बहुत अच्छा बॉलर लगा। अगर उस बॉलर को कंटिन्यू श्रीलंका से खिलाते हैं तो शायद वो जो है वो हसारंगा के साथ मिलकर दूसरी टीम के लिए मुश्किलात डाल सकता है। बाकी कोई ऐसी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, पूरी पूरी बॉलिंग नहीं खेल रही, कभी तीन बॉलर के साथ 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, कभी ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं, मतलब वो उस तरह लेवल नज़र नहीं आया मुझे। मैं मानता हूँ श्रीलंका की ये टीम और साउथ अफ्रीका की उस लेवल की नहीं है, जाहिर सी बात है ऊपर नीचे ही हम, लेकिन पाकिस्तान टीम को चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दो चीज़ और बोलना चाहता हूँ, ये जिस तरीके से नसीम शाह मार खाता है ना, ये मुझे नहीं समझ आती ये कब बेहतर होंगे, ठीक है ना, इसीलिए बार बार वो ड्रॉप हो जाते हैं। अबरार को पहला मैच खिलाया, 4 आउट किए, उसके बाद 2 मैच नहीं खिलाए, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हारिस रऊफ भी 4 आउट करते हैं, कभी 3 करते हैं, 60 70 65 रन दे रहे हैं। भाई ये पुराने ज़माने वाली क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट बड़ी बदल गई है, आजकल के दौर की बड़ी डिफरेंट क्रिकेट है। अगर आप इकोनॉमी बहुत ऊपर जाता है, ठीक है, क्रिकेट फास्ट हो गई है, दूसरी टीम्स ये सोचती हैं कि हमारी विकेट्स गिर भी जाएं लेकिन आपने अपना बल्ला नहीं रोकना है, ये आजकल की क्रिकेट चल रही है। तो उसमें अगर आप 4 आउट भी कर रहे हो, 65 70 रन दे रहे हैं, तो फिर मेरी नज़र में उस 4 आउट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने रन तो पूरे दे दिए। अगर मिसाल के तौर पर 50 ओवर की क्रिकेट में अगर हारिस रऊफ 60 70 रन दे रहा है, 4 आउट कर रहा है, एक टीम ने तो समझो
70 रन तो कर लिए हैं, 65-70 रन तो कर लिए हैं। बाकी अगर पार्टनरशिप लगे तो वो तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। एक बॉलर अगर इतने रन दे रहा है तो भाई अगर विकेट्स भी लेते हैं तो इतने रन मत दें। तो ये मुझे थोड़ा सा वीक एरिया लगा, जिस तरह नसीम बहुत मार खा रहा है, ये जो है वो क्या नाम है इसका, हारिस रऊफ बहुत मार खा रहा है। आज फ़हीम अशरफ को बहुत मार लगी, उसको नया बॉल दिया गया लेकिन फिर भी उसको मार लगी। तो ये कहीं ना कहीं हम जो है अपना वीक एरिया जो छोड़ देते हैं। अब ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी पाकिस्तान को जीतनी चाहिए। बाकी अब लेट्स सी देखते हैं, जब ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू होगी उसके ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।